सोच कर देखिए, आप सड़क पर लिफ्ट मांग रहे हैं, एक गाड़ी रुकती, आपके पास आती है, आप गाड़ी में बैठ जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि लिफ्ट मिल गई। लेकिन अचानक थोड़ी दूर जाने के बाद आप बेहोश हो जाते हैं। जब आपकी आंख खुलती है तो आप अपने आप को एक ताबूत में बंद पाते हैं। दोस्तों, ऐसी एक कहानी है कि ऐसी लड़की की जिसने कई सालों तक दर्दनाक टॉर्चर सहा। उसे किडनैप किया गया, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया और उसके बाद हवस की आग बुझाने के लिए उसे हमेशा के लिए गुलाम बना दिया गया। एक किस्सा 1977 का है। 20 साल की कोलिन स्टान अमेरिका के यूजीन शहर में रहती थी। उसकी एक सबसे बेस्ट फ्रेंड कैलिफोर्निया में रहती थी। कुछ दिनों बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, इसीलिए अपने बेस्ट फ्रेंड को सरप्राइज करने के लिए वो बिना उसे बताए कैलिफोर्निया के सफर पर निकल गई। कोलिन एक एडवेंचरस गर्ल थी। उसे घूमना फिरना, लोगों से मिलना बेहद पसंद था। इसीलिए कैलिफोर्निया पहुंचने के लिए कोलिन ने ना ही कोई बस ली, ना ही कोई ट्रेन। वो हिच हाइकिंग करते हुए, यानी कि लोगों से रास्ते में लिफ्ट लेते हुए कैलिफोर्निया पहुंचना चाहती थी। यानी कि लोगों से लिफ्ट मांग मांग कर वो कैलिफोर्निया के इस 500 किलोमीटर के सफर को पूरा करना चाहती थी। ऐसा पहली बार नहीं था जब कोलिन हिच हाइकिंग कर रही थी, बल्कि उसने ऐसा कई बार किया था, इसलिए वो बिल्कुल बेफिक्र थी। लेकिन इस बार की हिच हाइकिंग उसका पूरा जीवन बदल देने वाली थी। उसके साथ एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। हिच हाइकिंग करते हुए उसने 2 लोगों से लिफ्ट मांगी थी और इस तरह से वो कैलिफोर्निया के आधे रास्ते तक पहुंच गई थी। उसने करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था, इसलिए आगे बढ़ने के लिए अब वो सड़क पर खड़े होकर तीसरी गाड़ी से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही थी। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन कोई भी गाड़ी वहां से गुजर नहीं रही थी और आखिरकार एक नीली वैन उसके पास आती हुई नजर आई। उसने तुरंत लिफ्ट लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और वैन थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई। जैसे ही वैन रुकी, उसने देखा कि गाड़ी को एक नौजवान लड़का चला रहा था जो दिखने में काफी सिंपल था। उसे देखकर कोई भी शक नहीं कर सकता था कि वो कोई ओछी हरकत कर देगा। साथ ही उस व्यक्ति के साथ एक महिला भी बैठी हुई थी, इसलिए कोलिन बिना किसी फिक्र के उस वैन में बैठ गई और उसका सफर शुरू हो गया। उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बातों ही बातों में पता चला कि लड़के का नाम कैमरून पुकर है, जिसकी उम्र 23 साल है। उसकी पत्नी का नाम जेनिस पुकर है, जिसकी उम्र 19 साल है। दोनों ने बातों बातों में बताया कि कई साल पहले दोनों ने लव मैरिज की और फिलहाल दोनों कैलिफोर्निया के रेड ब्लॉक में रहते हैं। लेकिन असलियत में इन दोनों पति पत्नी की कहानी कुछ और ही थी। असल में कैमरून एक साइकोपैथ था, एक ऐसा सन की जिसे जवान लड़कियों का शारीरिक शोषण, उन्हें मारना पीटना बेहद पसंद था। वो अक्सर जवान लड़कियों को पकड़कर उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर किया करता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये सारी बातें उसकी पत्नी जनीस को अच्छी तरीके से पता थी, क्योंकि जनीस कई सालों से कैमरून का टॉर्चर सह रही थी। वो उसे भी मारता था, पीटता था, शारीरिक शोषण करता था। लेकिन जनीस कैमरून से सच्चा प्यार करती थी और इसीलिए अब तक वो उसके साथ रह रही थी। कैमरून की पत्नी जनीस की सिर्फ एक ही तमन्ना थी कि उसका एक बच्चा हो जाए, और इसके लिए वो अपने पति कैमरून से कई बार कह चुकी थी, लेकिन हर बार उसका पति मना कर देता था। लेकिन एक बार वो इस बात के लिए राजी हो गया, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि वो जनीस को बच्चा पैदा करने की इजाजत दे देगा। लेकिन उसके बदले जनीस उसके साथ एक जवान खूबसूरत लड़की को किडनैप करने में उसकी मदद करेगी। इसके साथ साथ कैमरून ने अपनी पत्नी से ये भी कहा कि लड़की को किडनैप करने के बाद वो उस लड़की के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। वो सिर्फ अपने लिए गुलाम चाहता है। बच्चे की चाह में जनीस इस काम को करने के लिए राजी हो गई और काफी लंबे समय से ये दोनों पति पत्नी एक खूबसूरत जवान लड़की की तलाश में इसी तरह घूम रहे थे और कोलिन उन दोनों को सड़क पर टहलते हुए दिख गई, वो भी लिफ्ट मांगती हुई, हिच हाइकिंग करती। उसने उसे किडनैप करने का इरादा बना लिया था क्योंकि कैमरून को कोलिन बहुत पसंद आ गई थी। लेकिन कोलिन कैमरून के इस इरादे से बिल्कुल अनजान थी। सफर आगे बढ़ता गया और आगे जाकर कैमरून ने अपनी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। कोलिन से कहा गया कि तुम वॉशरूम होकर फ्रेश हो जाओ, तब तक हम पेट्रोल डलवा लेते। जैसे ही कोलिन वॉशरूम गई, दोनों पति पत्नी उसे किडनैप करने का प्लान बनाने लगे। सफर फिर शुरू हो गया। इसके बाद कैमरून ने गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर मोड़ लिया और थोड़ी दूर पर जाकर रुक गया। कोलिन ने उससे पूछा कि क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोला। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और सीधा कोलिन की गर्दन पर टिका दिया। कोलिन अचानक हुए इस हमले से पूरी तरीके से शॉक रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगा कि शायद ये दोनों लूटपाट करने आए, लेकिन उसी वक्त कैमरून ने एक लकड़ी का बॉक्स निकाला और अपनी पत्नी की मदद से उसके मुंह पर फिट कर दिया। ये एक ऐसा लकड़ी का बक्सा था जिसमें आवाज बाहर नहीं जा सकती थी,
इसके बाद कैमरून ने कोलिन के हाथ पैर बांध दिया और उसे गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। कैमरून अब सीधा गाड़ी लेकर कैलिफोर्निया के अपने रेड ब्लॉक वाले घर में चला गया। उसने बिना समय गंवाए कोलिन को डिक्की से बाहर निकाला और खींचते हुए उसे अपने घर के अंदर ले गया। सबसे पहले उसने लड़की के सारे कपड़े उतारे, उसे एक जगह पर बांध दिया, उसे मारने पीटने लगा। कोलिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, ये लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। जबकि कैमरून की पत्नी जनीस कोलिन को मार खाता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब कैमरून का टार्चर सहने के लिए कैमरून को एक गुलाम मिल चुकी थी। कई घंटों तक कैमरून कोलिन को मारता पीटता रहा, लेकिन कोलिन को यह पता नहीं था ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसे लग रहा था कि कैमरून उसे जान से मार डालेगा। कई घंटों तक वो उसका टॉर्चर सहती रही और उसके बाद कैमरून ने उसके मुंह पर पट्टी बांधी, उसके पैर बांधे और उसे लकड़ी के एक ताबूत में बंद कर दिया। अगले दिन कैमरून ने फिर उस ताबूत को खोला, उसका शारीरिक शोषण किया। यह अब हर रोज की बात हो गई थी। रोज के 23 घंटे कोलिन इस ताबूत में बंद रहती थी और ताबूत जैसे खुलता कैमरून उसे मारता पीटता, उसका शारीरिक शोषण करता और फिर ताबूत को बंद कर देता। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। उधर कोलिन के माता पिता उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे कि उनकी बेटी आखिर गई कहाँ। पुलिस भी उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी, लेकिन कई साल बीत चुके थे, इसलिए उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। यहाँ लगातार कोलिन अपने ऊपर टॉर्चर सहती आ रही थी। शुरुआत में कैमरून उसके मुंह में पट्टी बांधकर उसके साथ शारीरिक शोषण करता था, उसे मारता पीटता था, लेकिन अब कोलिन अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर चुकी थी, इसलिए उसने उसके मुंह से पट्टी हटा दी। अब तो ऐसा हो गया था कि मारने पीटने पर उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती थी, वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। अब कैमरून को समझ आ गया था कि कोलिन अब उसके गुलाम बनने के लिए तैयार है, इसलिए एक दिन वो उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया जिसमें यह लिखा था कि वो अब ताउम्र उसकी गुलाम बनकर रहेगी। वो जैसा चाहेगा उसके साथ वैसा करेगा, वो कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ नहीं जा सकती। कैमरून ने कोलिन से कहा कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे द स्लेव कंपनी जारी करती है और जो कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाता है तो एजेंसी के लोग उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। कोलिन पहले से ही एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसे यकीन गया था कि अब उसकी सारी जिंदगी इसी तरह बीतेगी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कैमरून पूरी तरीके से बेफिक्र हो गया था और उसे समझ में आ गया था कि अब कोलिन उसे छोड़कर कहीं भी नहीं भागेगी। उसे यकीन हो गया था कि कोलिन अब मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरीके से उसके गुलाम बन चुकी है। अब कोलिन की हालत ऐसी हो गई थी कि वो अब घर के काम भी करने लगी थी। साथ ही साथ कैमरून इतना बेफिक्र हो गया था कि वो कोलिन को घर के सामान लाने के लिए बाजार भी भेजने लगा था। इतना ही नहीं, एक दिन वो कोलिन को लेकर उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसके घर भी चला गया और कोलिन के माता पिता को उसने बताया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और दोनों बहुत ही जल्द शादी कर लेंगे, जिसकी वजह से कोलिन के माता पिता भी पूरी तरीके से बेफिक्र हो गए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐसा ही कुछ हुआ कोलिन के साथ। कोलिन अब एक परफेक्ट स्लेव बन चुकी थी। उसका इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि सारा कंट्रोल अब कैमरून के हाथ में था। लेकिन इस सारी उथल पुथल में कैमरून अपनी पत्नी जनीस को पूरी तरीके से भुला चुका था। ये बात जनीस के मन को लगातार कचोट रही थी। साथ ही साथ उसने अपना ये वादा भी तोड़ दिया था कि वो अपने गुलाम के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, लेकिन उसने कोलिन के साथ कई बार ऐसा किया। इस पूरे वाक्य को 7 साल बीत चुके थे और 7 सालों से कोलिन लगातार इस टॉर्चर को सहन कर रही थी, लेकिन जनीस ने अब अपने पति से बदला लेने की ठान ली थी। इसलिए वो एक दिन छुप कर कोलिन से मिली और उसने कहा कि द स्लेव कंपनी नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट कैमरून ने तुम्हें दिया था वो असल में फर्जी है। कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तुम्हारे परिवार को और तुम्हें नहीं मारेंगे अगर तुम उसकी स्लेव होने से बचकर भाग जाओ। इसे सुनने के बाद कोलिन को एक जोरदार झटका लगा, वो होश में आ गई। इसके बाद जनीस ने कोलिन को वहां से भागने में उसकी मदद की। कोलिन तुरंत अपने घर गई और सारी बातों को अपने माता पिता को बता दी। उसके माता पिता ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट के आधार पर कैमरून को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटिया हरकत के लिए कोर्ट ने कैमरून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। देखा जाए तो कैमरून की सजा के बाद कोलिन को इंसाफ मिल गया था, लेकिन उसकी मानसिक हालत ऐसी हो गई थी कि वो कभी सदमे से बाहर नहीं आ पाई और आज भी उस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। याद रखिए दोस्तों, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो एक वहशी दरिंदा है। होता यह है कि हम कई बार अनजान लोगों से लिफ्ट मांग लेते हैं, अनजान लोगों के साथ हो लेते हैं और उसके बाद जो हमारे साथ होता है वो हम बयान नहीं कर पाते, किसी को भी नहीं, अपने अपनों को भी नहीं, और ये जख्म जिंदगी भर रह जाते हैं। तो ऐसी कोई गलती ना करें, अन्यथा हश्र बहुत बुरा होगा। मिलते हैं अगले दिलचस्प किस्से के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।